Hello student, today we are going to talk on third part of classification of matter. Dear student, हम लोग पिछले सेशन में जो पार्ट 2 में हम लोग एक मेल्टिंग एक प्रोसेस देखे थे। इस प्रोसेस में कुछ इवेंट्स रह गए थे। उस शेष जो रह गए थे रिमेनिंग पोर्शन, उस पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें क्या इवेंट्स कोर प्रोसेस में होता है, उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स मेजरली होता है उसको देखेंगे। पहला है द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सॉलिड इज एब्जॉर्ब बाय इट्स मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग हीट देते हैं सॉलिड को तो उसके मॉलिक्यूल द्वारा उस एनर्जी को गेन कर लिया जाता है। ठीक, दिस हेल्प्स molecules to overcome the intermolecular force of attraction as a result of which the molecules move apart from each other। जैसे हम लोग एनर्जी देते हैं तो एनर्जी गेन करता है कौन? मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेने के बाद होता क्या है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बाउंडेड रहते हैं मॉलिक्यूल्स वो आज़ाद हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। ठीक, जैसे ही दूर होने लगते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है उस इवेंट्स को हम लोग समझें। The molecules acquire translatory motion in addition to vibratory motion, so they become free to move and thus attain the molecular arrangement of liquid। जैसे ही उसके पास एक कैरेक्टर आ जाता है एनर्जी देने के बाद फ्री होना, तो एक साथ साथ और भी कैरेक्टर आ जाता है, मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाता है और एक ट्रांसलेटरी मोशन गेन कर लेता है। और पहले से वाइब्रेटरी मोशन सॉलिड के पास रहता है, वो लिक्विड में भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, तो वाइब्रेटरी के साथ साथ ट्रांसलेटरी हो जाता है और उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं और उसके बाद एक अरेंजमेंट वो अटेन कर लेता है, वो लिक्विड की तरह हो जाता है। सो उसके सारे कैरेक्टर लिक्विड की तरह गेन हो जाता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of solids which expand on melting increase with increase in pressure, while melting point of solid which contract on melting decreases with decrease in pressure। कोई भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्सपेंड करते जाता है, जैसे जैसे उसको प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। जस्ट अपोजिट, जैसे ही उसका प्रेशर घटाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, और प्रेशर जैसे जैसे घटाते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट घटते चला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसको टॉपिक की तरह समझिए। चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। चलिए समझते हैं एक एक करके। व्हाट इज दैट प्रोसेस? इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। देखिए, पहला है द स्लो प्रोसेस इन विच द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन। देखिए, पहले इवापोरेशन को बताया गया। द स्लो प्रोसेस, पहले जनरल जाने, वैसा प्रोसेस जिसमें मैटर जो है लिक्विड से गैस फॉर्म में जाता है, वो भी सरफेस से। कहाँ से? वो सरफेस से जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। वैसा मैटर हो, लिक्विड हो, ठीक, और उसके सरफेस से लिक्विड से गैस फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट होता हो, इसमें कोई एनर्जी अलग से देना नहीं पड़े, तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहेंगे। और एक है दूसरा बॉइलिंग, उसको भी समझ लें। द टेम्परेचर एट विच a liquid changes into a gas on heating at normal atmospheric pressure is called boiling point of that liquid and the phenomenon is called boiling। देखिए, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड है ना गैस में कन्वर्ट होना लगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे, तो वो टेम्परेचर गेन कैसे करेगा? ऑन हीटिंग। कैसे? हम लोग हीट देंगे तब होगा। ठीक, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और साथ ही साथ एक ध्यान देना है, हम लोग हीट तो देंगे ऑन हीटिंग, बट प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ठीक, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसको तो बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे, वो एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट। एंड इस फेनोमेनन है, पूरे फेनोमेनन को साथ ही हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। ठीक, तो बॉइलिंग और
इवापोरेशन में एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गया, समझ में आई। कुछ और बातें करते हैं इसमें। द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द लिक्विड इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड and helps the molecules to overcome the intermolecular force of attraction almost completely. As a result, the molecules move far apart from each other and start moving in all directions at random. Thus, the liquid attains the molecular arrangement of gas. देखिए, जैसे पहले हम लोग समझे थे कि ये मेल्टिंग और मेल्टिंग के बाद क्या फिनोमिनन होता था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे बॉइलिंग में देखेंगे। जैसे ही हम लोग हीट देते हैं लिक्विड को, तो हीट देते हैं तो वो जाता कहाँ है, वो मॉलिक्यूल के द्वारा गेन कर लिया जाता है। अगर सॉलिड को देंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल द्वारा, और लिक्विड को देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में उसके पास एक एनर्जी गेन होने के साथ एक और कैरेक्टर हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ऑलमोस्ट उसको ओवरकम कर लेता है। ठीक, जैसे उसको ओवरकम कर लेता है, यानी उस मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो इतना हो जाता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आज़ाद हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। जैसे ही वो फ्री हो जाता है तो वो रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव होने लगता है, वो एक दूसरे से दूर होने लगता है। जैसे ही मूव होने लगता है ऑल डायरेक्शन में एट रैंडम, जैसे रैंडम फॉर्म में वो मूव होने लगता है, तो एक अलग कैरेक्टर आ जाता है, लिक्विड से एक अलग कैरेक्टर। जैसे कि उसके पास एक ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन होने के साथ साथ कांस्टेंट फ्लो होता था एक सर्टेन डायरेक्शन में, बट यहाँ पे एक अलग कैरेक्टर आ गया, जो कि आप रिमार्क कीजिए कि ये ऑल डायरेक्शन में एट रैंडम फॉर्म में हो जाएगा। जो कि इसका कैरेक्टर था वो था अरेंजमेंट गैस का, और साथ साथ कैरेक्टर किसका था, गैस का। तो एक ऐसा अरेंजमेंट आ गया उसके साथ कि वो हो गया गैस का कैरेक्टर। तो वो एक बॉइलिंग में एक खास रोल प्ले किया, क्या, हीट प्ले किया रोल, और वो कैसे कैसे किया ओवरकम, आप समझ गए। अब नेक्स्ट समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। एक खास चीज़ है इवापोरेशन और बॉइलिंग, जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अब कंफ्यूज होने की बारी नहीं है, अब समझना है और उस कॉन्सेप्ट को जान लेना है। इवापोरेशन को क्या है, इवापोरेशन इज स्लो प्रोसेस, पहला कॉन्सेप्ट। बॉइलिंग इज फास्ट प्रोसेस, बिकॉज इवापोरेशन में हम लोग हीट देते नहीं है, वो अपने आप होते रहता है। ठीक, वो सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है। बट इसमें बॉइलिंग में हम लोग फास्ट प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग हीट अपने द्वारा देते हैं। मैन्युअली होता है, ये नेचुरली होता है। ठीक, ये एक सरफेस फिनोमिनन है, ऑलवेज ये वाटर के सरफेस से होगा, और ये बल्क फिनोमिनन है। और ये हीट देते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल एक साथ हीट गेन करके वो इवापोरेट हो जाते हैं, सॉरी वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, तो गैस फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए ये बल्क फिनोमिनन है, ये सरफेस फिनोमिनन, बिकॉज ये सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है, और सरफेस से ही ये अपने आप नेचुरली इवापोरेट होते रहते हैं, यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इवापोरेशन का, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पर अपने आप होते रहते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे घर का पुछाई करते हैं, यानी घर पानी से धोते हैं, तो वाइपर से हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, तो वाइपर से साफ करने के बाद में कुछ न कुछ पानी रह जाते हैं सरफेस पर, कुछ फ्लोर पर रह जाता है, तो हम लोग तो हीट देते नहीं है, नॉर्मली पंखा चलाकर छोड़ देते हैं, फैन ऑन किए छोड़ दिए, तो वो क्या कारण है कि वो सूख जाता है, वहाँ तो सनलाइट भी नहीं गया, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस आया जिसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, वो किसी भी टेम्परेचर पर होते रहता है। ठीक, तो वो इवापोरेशन के कारण वो क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में चला गया और वो सूख गया। बट बॉइलिंग में है, इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग में क्या है, यह एक फिक्स टेम्परेचर पर ही बॉयल करेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, एक खास टेम्परेचर अलग अलग लिक्विड के लिए है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, वो कैसा लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ साथ एक्सटर्नल कैसा प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, कम प्रेशर है,
जैसे प्रेशर कुकर में है, हाई प्रेशर पर होता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बाद कोई भी सॉलिड आराम से उसमें, जैसे आलू है, आलू क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, क्योंकि वाटर का इतना ना नॉर्मल नॉर्मल जो वाटर का टेम्परेचर होता है उससे उसमें ज़्यादा हो जाता है। जैसे नॉर्मली बॉयल करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन उसमें है ज़्यादा हो जाता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, कितना हो। ठीक, तो आगे आप चलते हैं। A decrease in the pressure on the surface of liquid decrease in its boiling point। ठीक, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पर प्रेशर घटाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी, यानी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। सोलुबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन लिक्विड इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कोई भी अगर सोलुबल इम्प्योरिटीज अगर मिलाते हैं किसी भी लिक्विड में तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक ये अच्छा कंसेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर चीनी और पानी को मिक्स कर दीजिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, अगर नॉर्मल जो फ्रेश वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो अलग होगा। ठीक, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, या कोई भी लिक्विड को आप आजमा सकते हैं। ये इस याद करने का चीज़ है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग जानेंगे। द प्रोसेस कंडेंसेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग कॉल कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठंडा करते हैं, कूल करते हैं लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं। जैसे ही कूल करते हैं तो गैस से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, तो इस सारे इवेंट को एक साथ हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मैटर कूल्स टू लिक्विड। ठीक है, यानी कि कौन सा मैटर, गैस कूल्स टू लिक्विड, यानी गैस को ठंडा करने के बाद वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और लिक्विड में चला जाता है, और उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और इस सारे इवेंट्स में होता क्या है, पूरे इवेंट्स में इसके ड्यूरेशन क्या क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, on cooling, potential energy of the gas molecule is released in the form of heat energy। जैसे ही हम लोग कूल करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है गैस का वो घट जाता है, रिलीज हो जाता है, यानी निकल जाता है। वो एनर्जी निकल जाता है तो उसका एनर्जी हो गया कम, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसका एक दूसरे के पास आने लगेगा। जैसे अपोजिट में होता क्या था, एनर्जी देने के बाद मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेता था, और एनर्जी गेन करने के बाद में दूर होने लगता था। बस इसका अपोजिट इसमें देखेंगे कि जैसे कूल करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी था वो रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद मॉलिक्यूल का एक तरह का फोर्स लगने लगेगा, और लगने के बाद में अटैच होने लगेगा मॉलिक्यूल, और वो लिक्विड की फॉर्म में आने लगेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। कॉन्सिक्वेंटली the intermolecular distance between the gas molecules decreases and the intermolecular force of attraction increases। as a result the molecules become less free to move about। देखिए, मैंने कहा है क्या होगा, जैसे हीट रिलीज किया तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घटने लगा, क्यों, वो लूज होता था, अब क्या हो गया, अटैच हो गया। क्यों हुआ, जैसे ही एनर्जी लूज किया तो वो फोर्स जो लगता है मॉलिक्यूल के बीच में उसको ओवरकम करने के टेंडेंसी खत्म हो गया, तो एक वो फोर्स जो लूज कर दिया था वो अब फिर से वो फोर्स लगने लगता है, ड्यू टू डिक्रीज इन देयर एनर्जी। एनर्जी लूज होने के कारण, जैसे एनर्जी लूज किया तो फोर्स लगने लगा, फोर्स लगने लगा तो उसके डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होने लगा, और डिस्टेंस कम जब हुआ तो एक अलग कैरेक्टर आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ओनली thus the gas attains molecular arrangement of liquid। जैसे ही वो उसका डिस्टेंस कम होने लगा तो एक ऐसा अरेंजमेंट आया, वो अरेंजमेंट देखा गया तो लिक्विड से मैच किया, तो हम लोग समझ गए कि इसमें कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है, एनर्जी घटता है तो वो क्या होता है, फोर्स फिर से लगने लगता है, और दो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस घटने लगता है,
और एक ऐसा अरेंजमेंट आता है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड की तरह दिखने लगता है, कि तो इकट्ठा सब कलेक्टिवली लिक्विड की तरह दिखने लगता है। चलिए अब कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, नॉलेज को और बढ़ाते हैं। देखिए क्या, सिंस द गैसेस are highly compressible, they can be liquefied by the application of pressure provided the temperature of gas is equal to or below its critical temperature, and this process is called liquefaction। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कंप्रेसिबल होता है, तो हम लोग जब प्रेशर लगाएंगे तो कुछ इवेंट्स होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दे कैन लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जैसे ही हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उसके द्वारा भी वो लिक्विड बन सकता है। और इस ड्यूरेशन क्या कंडीशन है, टेम्परेचर होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके नीचे होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कंडीशन के साथ जो टेम्परेचर क्रिटिकल हो उस या उससे नीचे हो, तो क्या होता है, प्रेशर लगाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस सारे प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहते हैं, ठीक। समझ में आया। लिक्विफैक्शन क्या है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया या उसके नीचे होगा, उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर। इस कंसेप्ट को और हम लोग बढ़ाना पसंद करेंगे, ठीक। तो देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which the liquefaction of the gas is impossible whatever be the pressure applied on it। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर कितना भी प्रेशर लगा दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट याद करना है, ठीक, कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सभी काम पॉसिबल होता है, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। तो इस ड्यूरेशन अगर प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विफैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफैक्शन प्रोसेस में चला जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अगर उस ड्यूरेशन टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो कितना भी प्रेशर लगा दे, कितना गुना ज़्यादा, 100 टाइम्स 200 टाइम्स, तो वो मैटर नहीं करता है, बट क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। फॉर एवरी गैस देयर इज अ स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर। हर गैस के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक। द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। देखिए, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स कॉल्ड वेपर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वेपर होता है, ठीक। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। द गैसियस स्टेट of matter below its critical temperature is called vapor, ठीक। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन से पता चलता है सॉलिड से सॉलिड होता है, सॉलिड से सॉलिड यहाँ हो गया। सॉलिडिफिकेशन यानी एक प्रोसेस हुआ जिसमें सॉलिड बनना है, ठीक। अब देखते हैं वो क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ठीक। ऐसा प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, इसको याद रखना है। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड का मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मैटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग के प्रोसेस से, उसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक। जैसे ही कोई लिक्विड को कूल करते जाते हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन। समझ में आई। अब और क्या इसमें घटना होता है उसको देखेंगे। टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑकर्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। देखिए, ऐसा टेम्परेचर हो जिस पर कोई भी सॉलिड
कोई भी कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता हो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से कोई टेम्परेचर हो, कोई टेम्परेचर नहीं, एक सर्टेन टेम्परेचर हो, खास टेम्परेचर हो, जिस पर कोई भी लिक्विड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता हो या बदल जाता हो, उस सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, समझ में आई? अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट को डेवलप कर ले, इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, on cooling, the potential energy of the liquid molecules is released in the form of heat energy. Consequently, the intermolecular distance decreases and intermolecular force of attraction increases. देखिए, जैसे हम लोग कूल करते हैं तो कूल करना यानी हीट को निकालना। किसी बॉडी को अगर कूल करते हैं तो पहले से टेम्परेचर घटता है, यानी कि पहले का टेम्परेचर जो हो उसमें एनर्जी जो है, टेम्परेचर है, वो निकल जाता है। ठीक, तो एनर्जी निकल जाता है यानी डेट इज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है, वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। जैसे ही रिलीज होता है तो क्या होता है, उसकी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बढ़ने लगता है। ठीक, एनर्जी घटता है तो फोर्स बढ़ने लगेगा, जो कि पहले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एनर्जी था पहले ओवरकम किए हुआ था, यानी उसको ओवरकम करके वो पहले वाले फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब एनर्जी निकल गया तो पहले से फोर्स बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा करीब आ गए। तो करीब आ गया तो वो मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास हो गया। तो अगला इवेंट्स क्या है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स लूज देयर ट्रांसलेटरी मूवमेंट, rotatory movement, and they only vibrate about their fixed mean position. अब क्या हुआ इवेंट्स में, जैसे एनर्जी हटाए तो बहुत मॉलिक्यूल लगभग टच में रहा एक दूसरे से, जिसके कारण उसके पास एक रोटेटरी मोशन भी चला गया, दूसरा क्या है ट्रांसलेटरी मोशन भी चला गया, और एक ही मोशन रहा, वो है वाइब्रेट करने का मोशन, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट फिक्स्ड मीन पोजीशन। ठीक, तो एक ही मोशन रहा, दैट इज जैसे सॉलिड के पास होता है। Thus, the molecules of the liquid attains the molecular arrangement of a solid. तो अब उस अरेंजमेंट को देखा गया इस पूरे मैटर का, तो देखा गया कि इस अरेंजमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड से मैच करता है, यानी कि इस टाइप का जो अरेंजमेंट है सॉलिड का है। दस हम लोग कहते हैं कि ये सॉलिड है, या कह सकते हैं कि हम लोग सॉलिडिफिकेशन कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन एक ये भी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में होता क्या है हम लोग देखें। द प्रोसेस बाय विच some solid substance directly change into vapor state on heating without passing through the intermediate liquid state is called sublimation। देखिए, ये सब्लिमेशन जो है एक प्रोसेस है, ये जैसे कि पहले सब रहा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें दो ही स्टेट होते हैं, और सभी प्रोसेस में लगभग 2 से 3 रहता था, 2 से नहीं, लगभग 3 ही सब में रहते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड फॉर्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग हीट देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे हम लोग पूजा में कैम्फोर यूज करते हैं, जिसे हिंदी में कर्पूर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आयोडीन भी मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग हीट देते हैं, जिसमें हीट देने के बाद में लिक्विड स्टेट नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सब्लिमेशन हो गया, और सब्लाइम भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को और डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट। अब देखिए कि सॉलिड को जो हम लोग हीट किए तो वो बन गया वेपर, और उस वेपर को जैसे ही हम लोग कूल किए तो हम लोग को जो कंटेंट मिला, यानी जो सॉलिड मिलता है, जैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप हीट दिए
वेपर बन गया, वेपर को कूल किए सॉलिड बन गया। जो हम लोग को मिल गया उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेट, यानी कि जो सब हीट किए थे, वेपर बना था, उसको कूल किए, फिर से वो सॉलिड फॉर्म आ गया, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेट। एंड द वेपर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सब्लाइम। देखिए, जो हम लोग हीट देते हैं सॉलिड को, वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, उसको हम लोग कहते हैं सब्लाइम। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कैम्फोर एंड आयोडीन, जो कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, और समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।